Good morning students, once again welcome back for your next class. In the last video we have discussed regarding Faraday's first and second law of electrolysis. I hope the topic was clear to you all. Today we are going to discuss the numericals of this particular topic, that is Faraday's law of electrolysis. चलिए, the questions have been already forwarded to you. चलिए देखते हैं. What is the first question? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, क्वेश्चन में आपको करंट गिवन है दैट इज 0.5 एम्पेयर, ठीक है. इट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर, ठीक है जी. करंट कितना है? द करंट इज 0.5 एम्पेयर. इफ इट इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, टाइम टू फ्लो द करंट इज 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर. तो आपका क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर से फ्लो करेंगे. मतलब जब इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरी करेगा. पहले ये देखते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का क्या है? सेकंड्स. इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 into 60, ठीक है जी. सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 into 60, दैट इज इक्वल्स टू 7200 सेकेंड्स. अब देखिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? I into T, दैट इज 0.5 एम्पेयर into 7200 सेकेंड, which is equals to 3600 एम्पेयर सेकेंड, which is equals to 3600 कूलम. तो दैट मीन्स बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि 3600 कूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा. क्वेश्चन बेसिकली क्या है, उसने आपको कंफ्यूज करके पूछा हुआ थोड़ा सा कि इतना करंट अगर इतने टाइम में फ्लो होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर. तो उसका सीधा सीधा पूछने का मतलब ये है कि उस मेटालिक कंडक्टर और वायर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें से अगर 3600 कूलम ऑफ चार्ज पास किया जाता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. देखिए, we know that 96500 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है. अगर 96500 कूलम ऑफ चार्ज है, इट कैरी, हाँ जी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इसके ये कह लीजिए, इट कैरी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 मोल, और 1 मोल किसके इक्वल है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23. ये चीज आपने बीच में नहीं भी मेंशन करनी, देन आल्सो इट्स ओके. इसका मतलब 96500 कूलम ऑफ चार्ज अगर हम कैरी करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा? 6.022 into 10 raised to power 23 upon 96500 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो नहीं, मैथ्स में आपने यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन किए थे कभी छोटी क्लासेस में कि कोई पर्सन है, वो मान लो 10 बंदे हैं, ये पर्टिकुलर काम इतने दिनों में करते हैं, तो 4 लोग ये काम कितने दिनों में करेंगे. उस तरह के क्वेश्चन है कुछ, तो उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड. तो वही चीज है. यूनिटरी मेथड के लिए एक चीज, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, दैट इज जस्ट द ट्रिक व्हिच आई हैव आइडेंटिफाइड. आई होप यू विल आल्सो गेट दिस ट्रिक. आई हैव ऑलवेज सीन दिस थिंग कि जब भी हम यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज आपने कैलकुलेट करनी, मतलब जो चीज क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली, वो हमेशा कहाँ रखो? राइट साइड में. वो हमेशा अपने राइट साइड में रखना शुरू कर दो, फिक्स कर लो, ठीक है. उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू हो जाएगा. वरना ऐसे बोलने में भी क्या आ जाता है कि इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं इतने चार्ज में, बात तो वही है, बट वो बार बार कंफ्यूज होना, कभी इधर कभी उधर. इट्स बेटर कि हम एक चीज फिक्स कर लें कि जब भी हम यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो जो भी चीज फाइंड आउट करनी है, वी विल ऑलवेज पुट देम इन राइट. इसका मतलब 96500 कूलम चार्ज जब हम पास
पास करते हैं तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं, और 1 कूलम जब चार्ज पास करेंगे तो दिस अपॉन दिस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर इतना करंट इतने टाइम में, मतलब इतने कूलम चार्ज अगर पास किया जा रहा है, 3600 कूलम चार्ज पास किया जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे। 1 कूलम वाले से 1 कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज। I hope the question is clear to you all. You would be able to calculate the answer. ठीक है जी। I hope the first question is clear to you all. So now we are proceeding towards the second question. I hope first question is clear. चलिए second question की बात करते हैं। What is the second question? देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन गिवन है, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2. This thing is given to you. What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7? 1 mole, जब इसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब Cr2O7 का 1 मोल है। वो कह रहा है 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए, अपने आप पता चल रहा है यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। हमें जरूरी नहीं है चार्ज से कैलकुलेट करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो अंडरस्टूड इसकी रिडक्शन हो रही है। वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 अगर रिड्यूस होता है तो कितने कूलम ऑफ चार्ज लगेगा, कितने कूलम ऑफ चार्ज लगेगा। देखो अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो जो हमने की थी वहां पे मैंने आपको बताया था 1 कूलम इज इक्वल टू Nf, और ये बोला था N इज एक्चुअली वैलेंसी, N क्या था, वैलेंसी। बट मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप वैलेंसी के टर्म में जाओ तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, तो उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये मान के चलना कि जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे रिएक्शन में, जितने भी 2 4 5 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो रिडक्शन की हो चाहे वो ऑक्सीडेशन की हो, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहां ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां रिडक्शन हो रही है वहां रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको किससे रिलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स के। एक्चुअली में नो डाउट ये वैलेंसी होती है, ठीक है, पर ये फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू Nf, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और क्वांटिटी ऑफ 1 कूलम किसके को 1 Nf, मतलब वो तो N पे डिपेंड करेगा ना। N यहाँ आपने किसको मान के चलना है, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना हो गया, 6 फराडे। अगर उसने फराडे में पूछा होता तो हम क्वेश्चन यही पे लीव कर देते, बट उसने क्वेश्चन किस में डिमांड किया, आंसर किस में डिमांड किया, कूलम्स में। हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड इन कूलम टू रिड्यूस दिस, और हमें पता है 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96500, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 × 96500 कूलम पर मोल। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 57900। ठीक है जी, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग को रिड्यूस गेन देखते हैं क्या करना है, कितना चार्ज चाहिए। फर्स्ट पार्ट 1 मोल ऑफ Al3 to Al, मतलब 1 मोल Al3 पॉजिटिव से Al बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए। उसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया कि आपको फराडेज में निकालना है या कूलम्स में निकालना है, तो आप किसी में भी निकाल सकते हो, बट
द स्टैंडर्ड यूनिट इज कूलम, तो कूलम में ही कोशिश करेंगे। चलो अब ये चेक कर लेते हैं, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन। Al मतलब मेटल एज सच, एल्यूमिनियम पे चार्ज 0, Al3 पॉजिटिव से Al 0 प्लस 3 से 0, वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जब भी डिक्रीज होती है वैल्यू तो इसका मतलब रिडक्शन। कितने का डिफरेंस? 3 का, 3 into 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 3। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होगा यहाँ? NF। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे। कूलम्स में क्या हो जाएगा? 3 into 96500 कूलम। ठीक है जी, समझ में आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। Al3 पॉजिटिव से Al हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? 3। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी इक्वल होती है? NF। N जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये फराडे के टर्म्स में आ गया। कूलम के टर्म्स में निकालना है, 1 फराडे की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर इन कूलम। सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। अगेन वेरी सिंपल, Cu2 पॉजिटिव से Cu बनाना है। Cu मतलब 0 चार्ज, प्लस 2 से 0, वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वैसे भी क्वेश्चन में मेंशन ये रिडक्शन हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगेन NF मतलब 2 फराडे मतलब 2 into 96500 कूलम। ठीक है जी, I hope the first and second part is clear to you people. Now we are going to deal with the third part of the question. चलिए जी, ये तो थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। Mn की बात हो रही है, पहले Mn पे चार्ज निकाल लेते हैं। इसमें MnO4 नेगेटिव में सबने चार्ज निकालना सीखा हुआ है +1 में रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसका चार्ज निकालना है x प्लस 4 into -2। ओवरऑल चार्ज कितना? माइनस मतलब -1, कितनी वैल्यू आ जाएगी? +7। मतलब MnO4 नेगेटिव में Mn पे चार्ज कितना है? +7, और ये +7 से किस में चेंज हो रहा है? +2 में। ये +7 से किस में चेंज हो रहा है? +2 में। वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितने का डिफरेंस है? 7 में से 2 गए 5। रिएक्टेंट साइड पे Mn के एटम कितने हैं? 1, तो 5 into 1 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया NF। NF इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करोगे 5 फराडे, तो 5 into 96500 कूलम। बस मल्टीप्लाई करेंगे, you will get the answer. So these were the first 3 questions of Faraday's law of electrolysis. Further question we will discuss in the next video. Till then, thank you so much.